हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रोबेबिलिटी का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जिसका मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो कि किसी भी इवेंट्स के होने या न होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे दो रिज़ल्ट की बात करेंगे कि किसी भी घटना या कोई भी इवेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कुल मिला जुला के प्रोबेबिलिटी श्योर और सर्टेन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है ना, इक्वल टू 1। अर्थात किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 1 होती है। अर्थात जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 1 हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। 0 से या तो 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, या तो 1 से कम हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी की हम मेज़रमेंट करते हैं। जैसे अगर हम टॉस की बात करें, अगर कोई फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट गेम हो, तो वहाँ पे टॉस के रूप में हम कॉइन का यूज़ करते हैं। कॉइन का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें 2 रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 टीमें हैं, तो एक टॉस जीतेंगी, एक टॉस हारेंगी, ठीक है ना। इसलिए हम वहाँ पे कॉइन का यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में या तो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट होगा या तो कोई इवेंट नहीं होगा, और दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। फ्रैक्शन लेस देन 1 होगी हमेशा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर हम बेसिक क्वेश्चन की बात करें, प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमें निकालना हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना हो, घटना कोई भी इवेंट्स होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम वो कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है और कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी नहीं कितनी है, वो दोनों चीज़ें में से कोई एक यहाँ हम रखेंगे। जिसका क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जाएगी उसी को हम रखेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम P' ही रखेंगे। और अगर पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो P ही रखेंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के थ्रू एक समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है ना। अब अगर 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है कि बताइए 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस कंडीशन में हम, तो रेड बॉल की पूछ रहा है, फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम में 2 रेड बॉल आ गया, और टोटल आउटकम में मतलब टोटल रेड कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉल कितने हैं, तो 2 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले, तो रेड बॉल कितने नहीं हो सकते? 5 रेड बॉल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। टोटल आउटकम कितना है? टोटल बॉल हमारे पास 7 है, तो नहीं की कंडीशन में हमारा 5/7 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कोई क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और अदर
अदर का मतलब एरिया से आ सकता है, बॉल से आ सकता है क्वेश्चन, ETC, ये अदर में चला जाएगा। तो हम बेसिकली कॉइन, डाइस और कार्ड्स को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि बिना कॉइन के विषय में जानकारी लिए, बिना डाइस के, बिना कार्ड्स के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम कॉइन्स की बात कर लें, कॉइन्स को हम ले लेते हैं। तो कॉइन्स में हम अगर कॉइन्स के लिए अगर सिंगल कॉइन हम ले लेते हैं, सिंगल कॉइन, सपोज कीजिए अगर हम सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा 2 आउटकम निकल के आएगा, क्योंकि जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। सेकंड में अगर डबल कॉइन की बात करें, डबल कॉइन्स ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या आउटकम हो सकता है। तो हम कॉइन को अगर 2 टाइम्स उसको थ्रो करेंगे तो दोनों में हो सकता है हेड हेड आ जाए, दोनों में हो सकता है टेल टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। तो टोटल आउटकम कितना निकल के आया, 4 आउटकम आया। उसी जगह अगर ट्रिपल कॉइन हो तो ट्रिपल कॉइन्स के लिए, ट्रिपल कॉइन्स के लिए हमें तीनों में हो सकता है लगातार हेड 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 आ जाए, या तो टेल 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 आ जाए, या तो हेड हेड टेल आ जाए, या तो टेल टेल हेड आ जाए। 4 हो गए। और क्या आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और हेड टेल हेड आ सकता है, और हेड टेल टेल आ सकता है, और टेल हेड हेड आ सकता है। कितने आउटकम आए, टोटल 8 आउटकम आ गए, ठीक है ना। तो 3 कॉइन में 8 आउटकम्स हो सकते हैं, डबल कॉइन में 4 आउटकम होते हैं, और सिंगल कॉइन में 2 आउटकम होते हैं। इसी तरह आगे चलेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम ऑफ कॉइन, ठीक है ना। वो होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n होती है, और यहाँ पे n की वैल्यू हम रख सकते हैं, n इक्वल लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन। क्या होगा n, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आउटकम 2 निकल के आएगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो टोटल आउटकम 2 2 जो 4 निकल के आएगा, और 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 के रहेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी तरह आगे हम सीरीज़ से चलते रहेंगे। ये तो हो गया हमारा कॉइन के विषय में। अगर हम डाइस की बात करते हैं, डाइस ले लेते हैं, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में अगर सिंगल डाइस रहेगा तो सिंगल डाइस की बात करते हैं, तो सिंगल डाइस हो या 1 टाइम डाइस को थ्रो किया जाए, तो उस कंडीशन में हमारा 6 प्रोबेबिलिटी, आपको पता होगा 6 प्रोबेबिलिटी डाइस में आता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोबेबिलिटी होती है डाइस में। और डबल कॉइन हो तो डबल डाइस हो तो उस कंडीशन में टोटल 36 आउटकम निकल के आता है। जैसे 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, और 1 के साथ 6 आ सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो एक ही कंडीशन 6 बन रही है। इस तरह से 6 नंबर्स की कंडीशन बनेगी, 1 नंबर की 6 कंडीशन, 6 नंबर की भी 6 कंडीशन बनेगी, जिसकी वजह से 6,6 तक जाएगा ये, और टोटल 36 आउटकम निकल जाएगा। इस तरह से ट्रिपल डाइस रहेगा तो 216 आउटकम निकल जाएगा। अब इसके लिए टोटल आउटकम का, अगर हम डाइस की बात करें, टोटल आउटकम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल आउटकम
टोटल आउटकम डाइस के लिए होता है 6 की पावर n, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ डाइस है, नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। अब यहाँ 6 की पावर n रखे हैं, नंबर ऑफ डाइस है, 6 की पावर अगर 1 रख रहे हैं तो 6 का पावर 1 रखने के लिए यहाँ पे 6 कंडीशन आएगा। 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 की पावर मतलब 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 कंडीशन हो जाएगी इसकी। आप नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा कार्ड्स। कार्ड्स आप सब जानते होंगे कार्ड्स क्या होता है। हम बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स का मतलब होता है हिंदी में ताश, लोग गांव में ताश वगैरह कहते हैं। तो कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। 52 मतलब टोटल आउटकम तो यहाँ पे क्लियर हो गया। टोटल आउटकम क्या हो रहा है, टोटल आउटकम 52 है, क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ 52 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कलर के बेसिस पे। किस बेसिस पे, कलर। सपोज कीजिए ये ब्लैक है और ये रेड है। कलर के बेसिस पे कार्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक कलर रेड होता है। और ब्लैक 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स रेड होते हैं। 26 × 26 52, ठीक है ना। अब ये जो 26 ब्लैक हैं, इन 26 ब्लैक में 2 टाइप आ जाते हैं, रेड में भी 2 टाइप होते हैं। ब्लैक में स्पैड होता है, स्पैड्स होता है, क्लब्स होता है, और रेड में डायमंड होता है, और हार्ट्स होता है, ठीक है ना। ये 4 टाइप के, कलर के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। ये कलर के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, और एक कलर 2 टाइप का होता है, एक कलर 2 टाइप का होता है। और जो स्पैड होता है, स्पैड कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है, ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे स्पैड होता है। क्लब इस तरह से होता है, ऐसे क्लब होता है। डायमंड हमारा इस तरह से होता है, और हार्ट हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा हार्ट होता है। इस तरह से हमें 4 टाइप के पत्ते नज़र आते हैं, स्पैड, क्लब्स, डायमंड, हार्ट, जो कि 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक ना। अगर इन एक टाइप की कार्ड्स को अगर डिफाइन करेंगे तो एक कार्ड्स का जो टाइप्स होता है वो एक कार्ड्स 13 होते हैं। ये 13 होगा, क्लब भी 13 होगा, डायमंड भी 13 होगा, और हार्ट भी 13 होगा, ठीक है। अब स्पैड की बात करें तो स्पैड में पहले आता है हमारा किंग आएगा, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक आता है, उसके बाद 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, और लास्ट में इक्का आता है। क्या आता है, इक्का, ठीक है ना। ये टोटल 13 कार्ड्स हो गए। ये 13 यहाँ भी होगा सेम, ये 13 यहाँ भी होगा, और ये 13 यहाँ भी। हार्ट्स भी 13 होते हैं, डायमंड्स भी 13 होते हैं, क्लब्स भी 13 होते हैं, और स्पैड्स भी 13 ही होते हैं। अब यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक की बात करें तो इन तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेस, क्योंकि इसमें फेस बने होते हैं। तो फेस कार्ड से कभी कभार क्वेश्चन आता है कि ऐसे एज अ रैंडम समझिए कि कोई कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड हैं, और उसमें कहेगा रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। किसका, रेड फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हमें रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल रेड फेस कार्ड की निकालनी है तो टोटल आउटकम क्या होता है, रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। शॉर्ट में देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड।
तो रेड फेस कार्ड कितने हैं, ये हमारा ब्लैक है, ये रेड है, रेड होगा तो यही सेम होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा। तो रेड फेस कार्ड कितने आए, 3 आउट ऑफ कितने में, 52 में। 52 में रेड फेस कार्ड कितने हुए, 52। तो 3/52 इसका रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 52 कार्ड्स में। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम थोड़ा सा चैप्टर के साथ चलेंगे, क्वेश्चन के साथ चलेंगे, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे करेंगे। आप इसको बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, एनसीईआरटी पूरा कवर किया जाएगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।